Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आप लोगों का जो मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो प्यार मिल रहा है, आप लोगों के जो व्यूज़ मिल रहे हैं, आपके जो लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, आई एम सो हैप्पी कि हमें एक मोटिवेशन मिल रहा है कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें। ये मोटिवेशन आपसे मिलता रहे, बस यही एक्सपेक्टेशन आपसे एक्सपेक्टेशंस रहेगी हमारी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल जो हमने डिस्कस किया था, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर, क्या एग्जाम में सीबीएसई इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाती है? मेरा आंसर अगेन रहेगा यस। सर, क्या इसके हम बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिल्कुल, आज मैं आप लोगों के साथ बना हुआ हूं बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस। तो देखिएगा बेटा, लेट्स स्टार्ट। क्लास 12th, आज हम स्टार्ट करते हैं एक बोर्ड एग्जाम 2020 का क्वेश्चन। जी हाँ, सीबीएसई 2020 का जो पेपर आया था अकाउंटेंसी का, उसमें ये क्वेश्चन आपको आया था। सीबीएसई 2020। स्टार्ट करते हैं सर। क्या है क्वेश्चन की बातें, थोड़ा सा प्लीज आप देख सकते हैं। चलो स्टार्ट होता है क्वेश्चन हमारा। सुधा, नरेश एंड गीता 3 पार्टनर हैं। सुधा, नरेश एंड गीता 3 पार्टनर हैं। सर, ये तीनों पार्टनर हैं। अब देख सकते हैं, सुधा, नरेश एंड गीता वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। आप अंडरलाइन कर सकते हैं 5:3:2। 5:3:2। 3 पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल, अगेन आप अंडरलाइन करेंगे फिक्स्ड कैपिटल। सर, कैपिटल कौन सी है? फिक्स्ड। सर, आप क्यों अंडरलाइन करवा रहे हो फिक्स्ड कैपिटल को? बी केयरफुल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन अकॉर्डिंग टू 2 मेथड्स। फर्स्ट है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकंड है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनेगा। और हाँ, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, वहां हम हर बार करंट अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल है बेटा 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। बिसाइड्स हर कैपिटल, गीता गिवन अ लोन। कौन लोन दे रहा है? गीता। कितना अमाउंट? ₹70,000 टू द फर्म। एक पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, एक पार्टनर फर्म को लोन दे रही है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, सैलरी टू सुधा ₹30,000 पर मंथ। नरेश को कितना मिलेगा? 40,000 पर क्वार्टर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन गीता's लोन एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। प्लीज एक कॉन्सेप्ट में अंडरलाइन करवाना चाह रहा हूं। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। मतलब ये जो बातें मैं जो पढ़ रहा हूं वो कहां लिखी गई है? पार्टनरशिप डीड में लिखी गई है। और पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि गीता ने जो लोन दिया है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9% पर एनम। सर, मैंने कहा
सर अगर ये 9% पर एनम इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं होता तो क्या हम प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई? यस। और वहां पर लोन पे कितना इंटरेस्ट रेट आपको अलाउ करना है? 6% पर एनम। बट अब वो अप्लाई नहीं हो पाएगा बिकॉज पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर सुधा विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सुधा विड्रॉ कर रही है ₹50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। नेक्स्ट, नरेश विड्रॉ 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। गीता विड्रॉ 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। सर एग्जाम में चैप्टर 1 से इतना क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जहां पर हमें आईओडी को भी टेस्ट कर लिया, इवन आपके इंटरेस्ट ऑन लोन के पॉइंट को डिस्कस कर लिया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन गीतास लोन। मतलब अभी गीता के लोन पे जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो अभी पे नहीं किया है, अभी वो चार्ज नहीं किया है। उससे पहले का आपके पास प्रॉफिट कितना है? 7,06,750 रुपीज। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपसे सिंपली क्या पूछा है कि आप प्लीज बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया था। आप क्वेश्चन को प्लीज ठीक से पढ़िएगा। मैं सारी कहानी बताता हूँ। 3 पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 5:3:2। मेथड कौन सा चल रहा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और हाँ, एक पार्टनर जिसने फर्म को लोन दिया था, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9% पर एनम। हमें आईओसी की बात करनी है, आईओडी की बात करनी है, सैलरी की बात करनी है। आईओडी जब कैलकुलेट करें तो बी केयरफुल, एक दो एंड ऑफ ईच क्वार्टर है और दूसरा एंड ऑफ हाफ ईयर है, और अगेन गीता का भी एंड ऑफ हाफ ईयर है, तो बी केयरफुल। सबसे पहले हम बात करते हैं, सर इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं अभी। चलो सबसे पहले हम कुछ वर्किंग नोट्स बनाते हैं। सर वर्किंग नोट्स बनाएंगे? जी हाँ, प्लीज स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। वर्किंग नोट लिखेंगे बेटा। सबसे पहले लिखें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो सबसे पहले विड्रॉ की बात कर रहा है सुधा के लिए। सर सुधा जो है वो कितना विड्रॉ कर रही है? क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सर सुधा कितना विड्रॉ कर रही है? सुधा आपके लिए विड्रॉ कर रही है रुपीज, आप चेक कर सकते हैं, ड्यूरिंग द ईयर सुधा विड्रॉ 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 50,000 रुपीज, वो भी हर क्वार्टर के एंड में। बता सकते हैं टोटल ड्राइंग कितना हो गया उसके लिए? 50,000 इंटू 4 कितना हो गया बेटा? 2 लाख रुपीज। कितना हो गया बेटा? 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज 50,000 इंटू 4 मल्टीप्लाई। बताइए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्या थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट 12% पर एनम। 12 डिवाइड बाय 100। सुधा जो विड्रॉ कर रही है वो क्या लिखा है? सुधा कब विड्रॉ कर रही है? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। आप बताइए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हमें एवरेज पीरियड कितना लेना है? हमें एवरेज पीरियड लेना है सर 4.5। हमने पढ़ा था बिगिनिंग में लेते हैं तो कितना लेते हैं? सर बिगिनिंग के लिए हम कितना लेते हैं याद करो, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो कितना लेंगे? मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है तो कितना लेंगे? 6। ठीक है, और उसके बाद 4.5। आप अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो 7.5
नेक्स्ट 6 और नेक्स्ट एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो 4.5 लेना है डिवाइड बाय 12। सर ये 4.5 कैसे कैलकुलेट किया? वैसे आप लोगों को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में, आप देख सकते हैं। चलो प्लीज कैलकुलेट करके बताएं। 2 लाख मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइड बाय 12 रुपीज 9,000। नेक्स्ट हम बात करें नरेश की। नरेश, सर नरेश ने कितना विड्रॉ किया है चेक कर ले बेटा। नरेश विड्रॉ 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। बेटा आप मुझे बताओ, अगर मेरा ये पूरा साल है, 6 महीने के कितने ग्रुप बनेंगे? सर 2 बनेंगे। बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर मतलब पहली बार ड्राइंग कब हो रही है? 1 अप्रैल। उसके बाद हो रही है यहां पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। एक मिनट, अब बात करें स्टार्टिंग के 6 महीने। बेटा स्टार्टिंग के 6 महीने कब कंप्लीट हो रहे हैं? प्लीज ध्यान से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्लियर है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर को आपके 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। और नेक्स्ट कब स्टार्ट होगा? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को। तो फर्स्ट जो पहली बार ड्राइंग हो रही है वो 1 अप्रैल को हो रही है, 1 अप्रैल को। और उसके बाद कब ड्राइंग हो रही है? 1 अक्टूबर को। क्वेश्चन में क्या लिखा? बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। अब बताइए बेटा इसका एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे आप लोग? इसका एवरेज पीरियड निकलेगा 12 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? 18 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 9। कितना आएगा बेटा? 9। सर ये तो हमारे सिलेबस में कहीं था ही नहीं। हाँ, हमने जितनी भी कंडीशंस डिस्कस किया था उसमें कहीं नहीं था। बट क्या यहाँ पर एवरेज मेथड अप्लाई होता है? द आंसर इज यस। क्यों? सर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग हर बार सेम है और टाइम गैप बिटवीन 2 ड्राइंग्स ये भी सेम है। तो हम एवरेज मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बस एवरेज मेथड कैसे, जो पीरियड है वो कैसे कैलकुलेट करना है उसका ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था। टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। क्लियर है? तो सर नरेश के लिए हम बात करेंगे। नरेश का टोटल अमाउंट कितना है? 50,000। तो 50,000 स्टार्टिंग के 6 महीने का है, तो लास्ट के 6 महीने कितना हो गया टोटल? 50,000 इंटू 2 मतलब टोटल ड्राइंग कितना हो गया? 1 लाख। मल्टीप्लाई रेट कितना है बेटा? रेट है आपका 12%। 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई, इस बार एवरेज पीरियड कितना लेना है? 9। 9 डिवाइड बाय 12। सर कितना आ गया? प्लीज चेक करके बताओ। सर 9,000। 9,000। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्टनर गीता। सर गीता का विड्रॉ जो हो रहा है वो कब हो रहा है? प्लीज चेक करके बताओ। गीता विड्रॉ ₹70,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। आपके नरेश ने कब विड्रॉ किया था? बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। और गीता कब विड्रॉ कर रही है? 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। मतलब अगर मैं बात करूं 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, मतलब अगर आपके इन 6 महीनों की बात करें तो पहली बार ड्राइंग कब हो रही है? 6 महीने कब कंप्लीट हो रहे हैं? 30 सितंबर को, सितंबर के एंड में। और वापस नेक्स्ट 6 महीने कब कंप्लीट हो रहे हैं? मार्च, 31 मार्च। और क्वेश्चन ने बोला है एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। बताइए पहली बार 6 महीने कब कंप्लीट हो रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर के एंड में पहली बार ड्राइंग हो रही है। और सेकेंड टाइम कब ड्राइंग हो रही है? मार्च के एंड में। अब बताइए एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? 3। तो इसका मतलब यहाँ एवरेज पीरियड कितना लेना है आपको? 3 लेना है। बताइए 70,000 6 मंथ के हैं तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया? 70,000 इंटू 2 कितना हो गया? 1,40,000। दिस इज द टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई
12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12। टोटल अमाउंट बताइए बेटा आईओडी का, ₹4200। सर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, 4200। क्लियर है, सारी कैलकुलेशन हो गई है। चलो एक कैलकुलेशन और कर लें बेटा, वो कैलकुलेशन की इंटरेस्ट ऑन लोन की। सर इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, बताइए। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट रेट कितनी है लोन पे, 9% पर एनम। कितना है बेटा चेक करो, कितना है, 9% पर एनम। और लोन अमाउंट कितना है सर, 75,000। और ये लोन दिया कब है, कुछ लिखा है क्या बेटा, चेक करके बताओ। बिसाइड्स हर कैपिटल गीता गिवन अ लोन ऑफ ₹70,000 75,000 टू दी फर्म। सर कब दिया है ये लिखा नहीं है, कब दिया है ये लिखा नहीं है, तो प्लीज कैलकुलेट करके बताओ कितना हो जाएगा। प्लीज चेक करके बताओ जल्दी से, कितना अमाउंट होगा, जल्दी से बताइए कितना अमाउंट होगा। चलो इंटरेस्ट अमाउंट कितना है बेटा, 75,000 मल्टीप्लाई, ये जो लोन अमाउंट है 75,000 मल्टीप्लाई 9%। सर क्वेश्चन में कहीं पर भी डेट गिवन नहीं है लोन कब दिया, तो मैं ये मान के चल रहा हूं बिगनिंग में दिया होगा। तो सर कैलकुलेशन कैसे होगी, 75,000 आपका लोन अमाउंट है, रेट क्वेश्चन में गिवन है, इस बार कितना लोन है 75,000, रेट है 9% पर एनम। बट क्वेश्चन में डेट अलग से कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो मेरा यही मानना है कि अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन हमें यही लग रहा है कि बिगिनिंग में दिया है। तो बेटा बताइए कितना इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, 6750। सर मैंने कहा सर अगर 1 अक्टूबर को लोन दिया होता तो सब चेंजेस कहाँ होते, 75,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6/12। क्लियर है, बट यहाँ हम बिगनिंग ऑफ द ईयर मान रहे हैं। आई थिंक सब कुछ क्लियर है। चलो आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बार रीड कर सकते हैं आप लोग फिर से, कोई दिक्कत है तो बताइए। सर सबसे पहले लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हमें लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर क्वेश्चन में कितना अमाउंट दे रखा है, 7,06,750 माइनस, सर क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। मैंने फॉर्मेट बताया था, चेक करो। एक तो मैनेजर कमीशन माइनस करना होता है, रेंट पेड टू पार्टनर माइनस करना होता है, और नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्चुअली क्यों करना होता है, बिकॉज दे आर द एग्जाम्पल ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना अमाउंट है 6750। प्लीज बताइए कितना अमाउंट आएगा, ₹7 लाख। नेक्स्ट उसके बाद लिखना आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहाँ एक गलती हो सकती है, बताओ क्या, बता सकते हैं आप लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ लिखा हुआ था सर, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्लिक जैसे ही होता है आप समझ जाइएगा, अब कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। चलो बताइए, सबसे पहले पार्टनर को ना सुधा, सुधा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। दूसरे नरेश, नरेश करंट अकाउंट। नेक्स्ट गीता करंट अकाउंट।
चलो सुधा का अमाउंट कितना है बेटा, हमने कैलकुलेट किया था अभी जस्ट 9000। नरेश का भी सर 9000, बट गीता का कितना आ रहा था 4200। प्लीज सब लोग लिख लें 9000, नेक्स्ट अगेन 9000, 4200, टोटल 22200। इज इट क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं डेबिट साइड की। सर सबसे पहला पॉइंट लिखना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन आप लिखेंगे सुधा करंट अकाउंट, नरेश करंट अकाउंट, गीता करंट अकाउंट। आप लोग कैलकुलेशन करें साथ साथ में। सुधा करंट अकाउंट, नेक्स्ट नरेश करंट अकाउंट, नेक्स्ट गीता करंट अकाउंट। चलो सब लोग कैलकुलेट करके बताओ सुधा का कैपिटल अकाउंट कितना है। सर 6 लाख अमाउंट है, मल्टीप्लाई रेट कितना गिवन है 9%, कितना अमाउंट हो गया 54,000। नेक्स्ट नरेश के लिए बात करेंगे 36,000, एंड नेक्स्ट गीता के लिए बात करेंगे 2 लाख मल्टीप्लाई 9%, 18,000, टोटल 1,08,000 आईओसी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में सैलरी की बात करी थी, टू सैलरी, कितने पार्टनर थे सर, कितने पार्टनर को सैलरी मिल रही है सर, 2। एक तो सुधा को मिल रही है, सुधा करंट अकाउंट, एंड नेक्स्ट नरेश करंट अकाउंट। सर सुधा को कितना मिल रहा है प्लीज चेक कर लें। सुधा को मिल रहा है 30,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिए बेटा, कितना अमाउंट आ गया 3,60,000, 3,60,000। नेक्स्ट नरेश के लिए बात करें, नरेश के लिए लिखा है 40,000 पर क्वार्टर, तो 40,000 इंटू 4 करना पड़ेगा, कितना हो गया 1,60,000। चलो टोटल बताइए बेटा कितना आया 5,20,000। चलो सारी बातें हो चुकी हैं, अब आप लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है कैलकुलेट करना है, क्रेडिट की टोटल लगा लें। आई थिंक ये हो रहा है 7,22,200 क्रेडिट का टोटल, डेबिट में कुछ कम लग रहा है, इसका मतलब आपको क्या हुआ है प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट हुआ है, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। आप देख रहे हैं बोर्ड का जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें एक छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को बर्बाद कर देगी, तो बेटर है आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। सुधा करंट अकाउंट, नेक्स्ट नरेश, नेक्स्ट गीता। चलो सारे बच्चे बताइए आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है। सर हमारा प्रॉफिट आ रहा है 94,200, ठीक है, तो 94,200 को सर क्वेश्चन में क्या रेशियो गिवन है चेक करके बताएं, 5:3:2, तो आप लोग 5:3:2 के रेशियो में बांट सकते हैं, 5:3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो आपके अमाउंट्स आ जाएंगे 47,100, नेक्स्ट 28,260, एंड नेक्स्ट अमाउंट आएगा 18,840। नेक्स्ट आज का सेकंड क्वेश्चन, सर क्या ये क्वेश्चन भी उतना ही खतरनाक होगा? यस, स्टार्ट करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जी आइए क्वेश्चंस पे बात करते हैं। A, B and C were partner firm sharing profits and losses in the ratio of 3:4. रेशियो क्या है इनके बीच में? 3:4 का। On 1st April 2017 the balances in their capital and current account. सर इस बार फिर से कैपिटल एंड करंट अकाउंट है, मीन्स व्हाट? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो लिखते वक्त आपको क्लियर रहना है कि कब करंट लिखना है, कब कैपिटल लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है आपको, करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, बट आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैपिटल अकाउंट के सारे बैलेंस क्या है? क्रेडिट में है, बट करंट अकाउंट के सारे बैलेंस क्या है? डेबिट में। मैंने आपको क्लियर बोला था, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट के हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होंगे, बट करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। Is it clear? चलो, देयर पार्टनरशिप डीड, अगेन पार्टनरशिप डीड का क्या कहना है प्लीज चेक कर ले। पार्टनरशिप डीड क्या बोलना चाह रही है? पार्टनरशिप डीड बोलना चाह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है वो कितनी होगी? 9% पर एनम। सैलरी जो मिलने वाली है एक वो 50,000 पर क्वार्टर मिलेगी। बता सकते हो 50,000 पर क्वार्टर अगर है तो पूरे साल भर का कितना हुआ? 50,000 इंटू 4। क्लियर? 50,000 इंटू 4 कितना हो गया? ₹2 लाख। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑन 1st Jan 2016 सी हैड गिवन अ लोन टू दी फर्म एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगेन अगर आपको बात करें, इंटरेस्ट रेट लोन पे गिवन है और वो रेट कितनी है? 6% पर एनम। अपना दिमाग नहीं चलाना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में रेट गिवन है, बट पॉइंट ये है सर, आपका जो लोन अमाउंट है वो कब गिवन, कब दिया हुआ है? 1st Jan 2016 को। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपके 1st Jan 2016 को लोन दिया है। यहां तक क्लियर है? 1st Jan 2016 को लोन दिया है। ओके, 1st Jan 2016 को। अब पॉइंट ये है, आगे जाके इन्होंने बोला है ड्यूरिंग द ईयर देयर ड्राइंग्स वर ए का 40,000, बी का 75,000 और सी का 55,000। बट प्रॉब्लम पता समझ में आ रही है? क्वेश्चन ने बोला है ड्यूरिंग द ईयर देयर ड्राइंग्स ए का 40, बी का 75 और सी का 55। बट आप मुझे बताइए कहीं पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है। सर ड्राइंग्स का अमाउंट तो गिवन है, बट उस पे इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए? इंटरेस्ट रेट चाहिए, बट पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है। चेक कर लें, लास्ट में इन्होंने पूछा है ऑन 1st Jan 2018 A introduced further capital of ₹2 lakh. The net profit of the firm before allowing interest on C's loan was ₹4 lakh. ये 4 लाख रुपए का जो प्रॉफिट गिवन है वो उसमें अभी तक सी के लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो माइनस नहीं किया हुआ है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द फर्म। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2018। एक इंपॉर्टेंट बात सर, अगर आपका ईयर 31 मार्च 2018 को क्लोज हो रहा है, इसका मतलब स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2017 को। बट आपके लोन की जो इंफॉर्मेशन है सर वो कब की है? 1 Jan 2016। मेरी अकाउंटिंग कौन से ईयर की चल रही है? 2017-18। देख, आपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 17-18, बट लोन की इंफॉर्मेशन पिछले साल, इसका मतलब पिछले साल के एंड में ही, पिछले साल ही 1 Jan को लोन अमाउंट दे दिया था। अगर मैं 17-18 की बात करूं तो क्या पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगेगा? यस, पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगेगा। सर क्यों? आप ध्यान से सुनिए बेटा, इस बार ईयर कब स्टार्ट हो रहा है?
1 अप्रैल 2017। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2018, बट लोन कब दिया है? 1 जन 2016। इसका मतलब हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले लोन दिया जा चुका। आप मुझे बताइए 17-18 का अगर इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है तो क्या पूरे साल भर का कैलकुलेट होगा? द आंसर इज यस, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 से पहले लोन दिया जा चुका। तो इसका मतलब 17-18 की कैलकुलेशन जब भी करेंगे वो पूरे साल भर की होगी। दैट इज द पॉइंट। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं बच्चे। हो सकता है जल्दबाजी में वो यहाँ पर क्या मान ले, कुछ और ही 1 जन आई थिंक 2018 मान के क्वेश्चन कर ले। इससे क्या होगा, वो 3 महीने जल्दी में वो 2016 को चेक ही नहीं करेगा। वो 1 जन देखते क्या करेगा, जैन फेब मार्च, अच्छा 3 महीने का कैलकुलेट करना है। हो गई गलती, हो गई गलती। बस यही आपको ध्यान रखना है कि डेट्स का भी प्रॉपरली ध्यान रखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं सर आंसर। सबसे पहले लिखना स्टार्ट करें। आप लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2018। बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है, डेबिट क्रेडिट, बाकी आप लोग लिखते रहिए। हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले हमें लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट कितना गिवन है चेक करके बताएं प्लीज। आपको अमाउंट गिवन है ₹4 लाख, तो आपको यहां लिखना है 4 लाख। अब ध्यान रहिए, आपको क्या करने हैं? आपको करना है माइनस। सर क्या माइनस करना है? आपको माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। सर जो ये 4 लाख रुपीस गिवन था, क्या ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन था? यस, एक बार रीड कर ले प्लीज, क्या लिखा है? द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। बिफोर अलाउइंग मतलब अभी इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ है। इसका मतलब अब आपको माइनस करना है। सर लोन अमाउंट है 2 लाख, क्या साल भर का इंटरेस्ट लगेगा? द आंसर इज यस। लोन पे इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम। लोन पे इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम। चलो सर 2 लाख का अगर मुझे 6% कैलकुलेट करना है, 2 लाख का 6%, सर कितना अमाउंट आएगा? ₹12,000। तो आपको 12,000 यहाँ से माइनस करना है। अब मुझे बताइए 4 लाख में से अगर 12,000 माइनस हो जाएगा तो अमाउंट आएगा 3,88,000। सर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। सर कोई दिक्कत नहीं। सर क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी है। जी हाँ, क्वेश्चन में ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है, चेक करके बताओ कितना है। सर ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स वर ए का 40,000, बी का 75,000, सी का 55,000, बट अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। सर क्या मन से ले सकते हैं? नहीं, वो मन से लेने की बात जो एक्ट में है वो लोन पे है, ड्राइंग्स पे नहीं है। इंटरेस्ट रेट मन से लेने का प्रोविजन नहीं है आईओडी के लिए। ओ ये बात थी। नेक्स्ट, इसका मतलब आईओडी दिखाना यहां पर नहीं है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। आइए प्लीज, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो सर कौन कौन पार्टनर है? सर ए भी है, बी भी है। ए इज करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट आएगा? हाँ,
क्यों? क्वेश्चन में था फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट्स। सर आप तो गाना गा रहे हो। हाँ, क्यों गाना नहीं गा सकते टीचर्स? गा सकते हैं। बताइए सर, ए का कैपिटल अकाउंट 4 लाख, 4 लाख का 9% 24,000। क्या मैं सही बोल रहा हूं? प्लीज बताइए सर, ए का कैपिटल अकाउंट कितना है? 4 लाख। वापस चेक करें, 4 लाख इंटू 9% कितना हुआ? प्लीज चेक करके बताएं। 4 लाख का 9% सर 36,000 होता है। बट एक चीज मिसिंग कर रहे हैं आप। क्या मिस कर रहे हैं बेटा? आप ढंग से पढ़ें। क्वेश्चन में ए के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी थी। सर ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 2 लाख। ए ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, और वो भी कब? 1 जनवरी 2018 को। और आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018। तो सर इसका मतलब ये हुआ, ये जो अमाउंट है, प्लीज चेक करके बताएं। आप मुझे बताएं, ए के लिए स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी है? 4 लाख। ए के लिए स्टार्टिंग में कैपिटल है 4 लाख, बट 1 जनवरी को आपने 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस किए। इस कैलकुलेशन के दो तरीके हैं। 4 लाख पे पहले पूरे साल भर का कैलकुलेट कर दो, और फिर 2 लाख पे 3 मंथ का कैलकुलेट कर लो। क्या आंसर सही आएगा? द आंसर इज यस। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? 4 लाख मल्टीप्लाई कितना परसेंट? सर 9%। 9 डिवाइड बाय 100 प्लस 2 लाख मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12। प्लीज कैलकुलेट करके बताएं। 4 लाख का 9%, 4 लाख का 9% 36,000, 36,000 प्लस 2 लाख का 9% मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12। आपका आंसर आएगा 4,500। तो टोटल कितना हो गया? 36 प्लस 4,500, 40,500। 40,500। सर आपने तो ऐसे बताया था। कैसे? आपने बताया था सर 4 लाख कब तक है? सर दिसंबर तक है। उसके बाद कैपिटल 2 लाख से बढ़ गई है, तो आपने बोला था कि ये कैपिटल यहाँ पर 6 लाख की हो गई है। कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे ही करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे तो मैं लिख के बता दूं। सर लिख के बता ही दो। सर 4 लाख की जो कैपिटल है, 9% के अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल एक्चुअल चेंज कब हो रही है? सर आपकी कैपिटल चेंज हो रही है 1 जनवरी को। तो जैन फेब मार्च 3 महीने, तो इसका मतलब 9 मंथ्स तक तो सेम रही। 9 डिवाइड बाय 12 प्लस, अब कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई? 6 लाख हो गई है। 6 लाख मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12। सर ऐसा भी कर सकते हैं। यस, अगेन आपका जो आंसर आएगा 40,500 आएगा। बट एक लिए प्रॉब्लम था, हमने सॉल्व कर लिया। 40,500, बस एक गलती जो यहां हो सकती थी, हमने इसको सॉल्व कर लिया। बी की बात बताएं। बी का कैपिटल अमाउंट कितना है सर? 5 लाख मल्टीप्लाई 9% कितना हो गया? 45,000। ओ माय गॉड। सी की बात करें सर, सी का कैपिटल अकाउंट है 6 लाख। ओ 6 लाख का 9% बताइए 54,000। सारे बच्चे टोटल लगाएं। सर मैं लगाऊंगा। ओ आप लगाएंगे 1,39,500। सर बस गलतियां होते होते बच गई। अब हम लास्ट कर रहे हैं टू सैलरी। सर सैलरी तो किसी एक पार्टनर को ही मिल रही थी, बता सकते हो किसको? सर सैलरी मिल रही थी बेचारे ए को, वो भी 50,000 पर क्वार्टर। साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं? सर 4 होते हैं। लिखें टू सैलरी इज करंट अकाउंट, इज करंट अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे? 50,000 इंटू 4 कितना? रुपीज 2 लाख। ओ नेक्स्ट, क्या सारा क्वेश्चन खत्म हो गया है? यस, सब कुछ हमने करेक्ट लिखा है। आइए अब हम निकालते हैं प्रॉफिट। आप और हम मिलके निकालेंगे प्रॉफिट। टू प्रॉफिट
ट्रांसफर। सर कौन से रेशियो में करेंगे? आपको क्वेश्चन में क्या रेशियो गिवन था? हाँ, हमने अंडरलाइन भी किया था 3:4 हमने हाईलाइट किया था इस चीज को 3:4। क्या अब आप लोग कर सकते हैं सर A इज करंट, B इज करंट, C इज करंट? तो आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा, आपका टोटल प्रॉफिट आएगा 48,500, जिसको आपको रेशियो में बांटना है और रेशियो क्या लेना है 3:4। सर क्या आप लोग कर सकते हैं? यस, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? एनी डाउट इस क्वेश्चन में? आप एक बार क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई डाउट है तो बताइए। सर क्या ये सीबीएसई 2019 में आया था? हाँ सर, एक क्वेश्चन और करवा दूं? ओके बेटा, हम क्या आपकी बात को सुनेंगे नहीं? सर बिल्कुल सुनेंगे हम आपकी बात। आइए लास्ट छोटा क्वेश्चन, क्वेश्चन का नाम है जाते जाते। ओ सर, क्वेश्चन का नाम भी होता है? हाँ सर, ये जो क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2023 में, मतलब सीबीएसई हर बार, आप मान के चलो 19 में भी क्वेश्चन आया है, 20 में भी क्वेश्चन आया है, 23 में भी क्वेश्चन आया है, मतलब कहीं ना कहीं रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। बताइए कितने पार्टनर थे? सर 2 पार्टनर थे, अरुण और वरुण। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था सर? 3:2। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है 30,000, एक का है 50,000, दूसरे का है 30,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड आईओसी, और वो भी किस रेट से? 6% पर एनम। अरुण एंड वरुण क्वार्टरली, ये हो गया क्वार्टरली सैलरी दे रखी है वरुण की, कितनी सर? 1,000 रुपीज क्वार्टरली सैलरी। और अरुण हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2021। बेटा आपका ईयर एंड जो हो रहा है वो 31 मार्च 2022। अगर आपका ईयर 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है, इट मींस स्टार्ट कब हुआ था? सर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2021। ओके, और लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। सर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा लोन पे? यस सर मैंने कहा सर क्या इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट गिवन है? चेक करके बताओ। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो गिवन है, बट कहीं पर भी लोन पे इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है, और ये बात क्वेश्चन भी बोल रहा है। बताइए कैसे, कहां पर? अरुण हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2021 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट अबाउट द इंटरेस्ट। सर मैंने कहा सर जब इंटरेस्ट ऑन लोन पे रेट गिवन नहीं है, तब हम हेल्प लेंगे प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जहां लिखा हुआ है एक पार्टनर अगर फर्म को लोन दे रहा है तो हम इंटरेस्ट कितना उसे देने वाले हैं? 6% पर एनम। ओके, नेक्स्ट, फॉर द ईयर 2021-22 प्रॉफिट गिवन है 26,800। आपको बड़े प्यार से बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आप लोग बना सकते हैं? सर बिल्कुल बना सकते हैं, तैयार हैं हम लोग। आइए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। सर जल्दी जल्दी करेंगे, अब तो हम समझ जा रहे हैं, समझ आ रहा है हमें भी। सर ईयर एंड कब हुआ है? 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022। चलो स्टार्ट करते हैं। सर देखना चाहता हूं कौन सा बच्चा पहले करता है। सर मैं करूंगा, सर मैं करूंगा। चलो सब लोग ट्राई करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं? सर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर इसका अमाउंट क्वेश्चन में कितना गिवन है? चेक करके बताओ। 26,800। 26,000
800 माइनस करना नहीं भूलना है इंटरेस्ट ऑन लोन। सर लोन पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बता सकते हैं? लोन अमाउंट कितना था सर? 1 लाख था। 1 लाख मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में सर रेट गिवन नहीं थी, हमने बोला था प्रोविजंस की हेल्प लेंगे। प्रोविजन क्या बोलता है? 6%। बट क्वेश्चन में प्रोविजंस क्या बोलता है? 6% पर एनम। और आपने लोन कब दिया है सर? 1 अक्टूबर को। इसका मतलब हम रेट 6% पर एनम ले रहे हैं, तो हमें 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। 6 डिवाइड बाय 12। ओके, बता सकते हैं आप लोग कितना अमाउंट होगा? 1 लाख मल्टीप्लाई 6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, कितना आ गया? 3000। प्लीज जल्दी से कैलकुलेशन बताएं। 26,800 माइनस 3000 इक्वल्स टू व्हाट? 23,800। अच्छा, इसका मतलब जब क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं है, तो हमें बाय डिफॉल्ट लेना है 6% पर एनम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे बताओ कौन कौन पार्टनर थे? सर इस बार क्वेश्चन में कहीं पर भी ना तो फिक्स्ड कैपिटल लिखा है, ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लिखा है। मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी शैल ऑलवेज अज्यूम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जी हाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इसका मतलब करंट अकाउंट नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। लिखें अरुण कैपिटल अकाउंट, अरुण कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वरुण कैपिटल अकाउंट। अब बताइए क्वेश्चन में कैपिटल कितनी है सर? 50,000, 30,000। 50,000 का कितना परसेंट लेना है? 6%। 50,000 का 6% कितना हो गया? 3,000। 50,000 का 6% हो गया 3,000। नेक्स्ट वरुण ने कितनी कैपिटल दी है? 30,000। 30,000 का 6% कितना हो गया? 1,800। टोटल 4,800। क्या क्वेश्चन में सैलरी है? हाँ, बताइए सैलरी कितना है सर? कौन से पार्टनर को मिल रही है? वरुण को। तो लिखेंगे वरुण कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है सर? क्वेश्चन में लिखा है, प्लीज चेक करके बताओ। सैलरी कितना है? क्वार्टरली सैलरी गिवन है 1,000 पर क्वार्टर। तो बताइए साल भर की कितनी हो गई? 4,000। सांस लो बेटा, सांस लो, थक गए होंगे मुझे पता है, कोई बात नहीं। लास्ट अब निकालेंगे प्रॉफिट। सर क्या क्वेश्चन में और भी कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं, हो गया क्वेश्चन। टू प्रॉफिट ट्रांसफर। कौन कौन पार्टनर है? अरुण और नेक्स्ट वरुण कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो यूज करेंगे? 3:2। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, आप चेक कर सकते हैं। 3:2। ओके, प्रॉफिट कितना आया प्लीज चेक करके बताइए। सर मैं बताऊंगा, मैं भी बता सकता हूँ। 23,800 आपकी टोटल है, उसमें से आपको ये माइनस करना है, तो आपका टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 15,000। कितना आ रहा है? 15,000। अब आप 15,000 को 3:2 में बांटेंगे, तो आप देखो सर कैसे बांटना होगा, एक बार बता दो ना। ओके, 15,000 को अगर बांटना है हमें 3:2 में, 3:2, तो 3+2 कितना होता है? 5। 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 15,000। यहां पर भी लिखेंगे 15,000। चलो कैलकुलेट करके बताओ। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3,000 इंटू 9, 3,000 इंटू 3 9,000। नेक्स्ट 5 1 जा 5, 5 3। सर हाँ हाँ
बताइए 3000 इंटू 2 कितना हुआ? 6000। लिखे 9000, 6000। कैसा लगा आपको? सर आपने 3 क्वेश्चन कर डाले। पहला क्वेश्चन सुधा, नरेश, गीता। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन किया एबीसी लिमिटेड, ये भी एक्चुअली 2019 का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हमने क्वेश्चन किया 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर सकते हैं, सॉरी व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज के थ्रू डाउट पूछ सकते हैं। वैसे अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका चैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस आपका वेलकम करता है। आपने इतना टाइम और इतना इन लोगों को प्यार दिया है, हम लोगों को जो प्यार मिला है आप लोगों से, आप लोगों के जो व्यूज मिले हैं, द मोस्ट अमेजिंग, ये हमारा मोटिवेशन रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।